सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस धर्म सभा में जिनके संरक्षण में यह पावन आयोजन यहां पर आयोजित है, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, परम सम्मानीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तजन, आज हम सबके लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला ये क्षण है जब अपने वरिष्ठ पूज्य संतों की उपस्थिति में हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य दो संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। स्वाभाविक रूप से जैसा नाम वैसा ही काम, कमल जैसे मुलायम है और कभी किसी के अमंगल के बारे में नहीं सोचते। पूरी सहजता के साथ, पूरी सरलता के साथ उनका पूरा जीवन इसी रूप में सनातन धर्म के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा है। आज जगत गुरु के रूप में उनका अभिषेक हुआ है, पट्टाभिषेक हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। हम सबके अनन्य सहयोगी और नाम के अनुरूप काम भी, जो सदैव एक संतुष्ट भाव के साथ दूसरों को भी संतुष्ट कर देते हैं अपने व्यवहार से, ऐसे संतोष दास जी महाराज पूज्य सतवा बाबा परंपरा से जुड़े हुए आचार्य हैं। आज पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर ने सतवा बाबा को भी यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की इस परंपरा में स्वामी विष्णु स्वामी संतोषाचार्य के रूप में उन्हें यहां पर उनका अभिषेक किया है, पट्टाभिषेक किया है।
उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को उसी निष्ठा के साथ, उसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए, सनातन मूल्यों के लिए योगदान देने की बात आती है, वह पूरी तन्मयता के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मैं तो पहले ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर अब उनके नाम के आगे सतवा बाबा हटा दे, लेकिन अच्छा है कि सतवा बाबा के नाम पे ही वही जाने जाएंगे। सतवा बाबा और विष्णु स्वामी जगत गुरु की जो परंपरा है, उस परंपरा में वे विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, तो संतोषाचार्य जी महाराज के रूप में अब वे जाने जाएंगे। मैं इस अवसर पर पूज्य सतवा बाबा की इस परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है, जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके
गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ, इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। आज यहां पर 2 नए जगत गुरु इस सनातन धर्म की परंपरा के और इसके साथ ही हमारे गोपाल दास जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज, ये सभी महामंडलेश्वर के रूप में इनका अभिषेक हुआ है। तो मैं इन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि अगले कुंभ में 2037 में जब हम लोग यहां मिलेंगे, तब इन लोगों का भी आगे का अभिषेक करने की तैयारी के साथ यहाँ पर एकत्र हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे आयोजन के प्रति श्री सतुआ बाबा का और उनकी पूरी परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।